अस्सलामुअलैकुम समा हेल्थ टिप्स तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो इंतहाई जो है वो इम्पोर्टेंट वीडियो है। ख़ास तौर पे मर्द हज़रात के लिए शबाब भरे लड्डू हैं, ठीक है, ग़ज़ा भी है, दवा भी है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जिन लोगों को मर्दाना कमज़ोरी, क़ुव्वत बा या जिनसी कमज़ोरी का शिकार हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में जिनको होशियारी नहीं आती, शबाब यानी शबाब का मतलब है जवानी, ठीक है, जो जवानी में होकर भी उसको महसूस नहीं कर सकते, यानी कि उनको जिनसी ख्वाहिशात का मसला है, ठीक है, अच्छे खासे वो मर्द हैं लेकिन उनमें जिनसी ख्वाहिशात वो उभरती नहीं हैं, या जो बचपन में उन्होंने गलतकारियाँ की हैं उसकी वजह से उनका नफ्स जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया, यानी जवानी जो है बर्बाद होकर रह गई है। जो बिल्कुल जो शख्स ऐसे हैं जो समझते हैं कि हमने बहुत सारे नुस्खे इस्तेमाल किए हैं लेकिन हमें कोई खातिर ख्वाह जो है नताइज हासिल नहीं हुए, तो उन लोगों को मेरा चैलेंज है, उन भाइयों को मेरा चैलेंज है कि वो इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जो भी खोई हुई जवानी है आपकी वो दोबारा शबाब यानी कि आपकी जवानी वापस आ जाएगी। बहुत ही आजमूदा और आला नुस्खा है, ग़ज़ा भी है, दवा भी है, ठीक है। जो लड्डू हैं वो आप ग़ज़ा के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, वो साथ साथ आपकी जो शबाब है, जो खोई हुई जिनसी ख्वाहिशात हैं, जिनसी कमज़ोरियाँ हैं, वो इंशाल्लाह आपकी बहाल हो जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सा नुस्खा है। जो पाकिस्तान में रहते हैं वो घर में बना सकते हैं, और जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो भी उम्मीद है कि वो भी जो है अपने घर के अंदर इंशाल्लाह इसको बना सकते हैं। आज मैं इसको आपको इसकी जो है वो तरकीब और तैयारी जो है वो बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये नुस्खा जो है वो शादीशुदा जो हज़रात हैं कोशिश करें कि वो इस्तेमाल करें, ठीक है। जो गैर शादीशुदा हैं अगर वो समझते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस है तो उसके लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो इसको इस्तेमाल ना करें, ठीक है जी। तो इज्जा और तरकीब तैयारी और इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ, और आपकी आसानी के लिए मैंने स्क्रीन पर भी लिख दी हैं जो लोग आसानी के साथ इसको पढ़ सकते हैं। इज्जा नोट कर लें आप। मगज़ आपने लेने हैं अखरोट 1 किलो, मगज़ पिस्ता आपने लेना है 1 पाव, किशमिश आपने लेना है 1.25 किलो, बेसन आपने लेना है 2 किलो, घी आपने लेना है 2 किलो। ये तमाम चीज़ें आपने जो हैं लेकर रख लेनी है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों से आपने क्या करना है कि ये जो लड्डू आपने जो है वो तैयार करने हैं वो कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी तरकीब और तैयारी व इस्तेमाल। पहले आपने क्या करना है कि अखरोट और पिस्ते को अच्छी तरह अपनी बारीक जो है वो ग्राइंड कर लेना है। इसके बाद किशमिश डालकर इस कदर आपने इसको कूटना है, यानी कि बारीक करना है कि आपस में यकजान हो जाएं। फिर आपने क्या करना है कि बेसन को घी में भून लेना है। इसके बाद सबको अच्छी तरह मिलाकर आपने लड्डू बना लेने हैं, ठीक है जी। तरकीब और तैयारी आपको उम्मीद है कि समझ आ गई है। एक बार फिर बता देता हूँ कि अखरोट और पिस्ते को आपने पहले बारीक कर लेना है, इसके बाद किशमिश डालकर आपने इसको दोबारा यकजान करना है। फिर आपने बेसन को घी में भून लें, इसके बाद सबको अच्छी तरह आपने मिलाल कर आपने लड्डू जो है वो बना लेने हैं, ठीक है जी। इसके अलावा मिकदार और खुराक आपने कैसे रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 से 3 लड्डू आपने सुबह नाश्ते में खा लें, ठीक है। कोशिश करें नाश्ते से पहले खा लें या बतौर नाश्ता इसको इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पे जो मर्द हज़रात जिनको ये मसाइल हैं जिनसी कमज़ोरी के या शबाब के मसले हैं, तो वो क्या करें कि सुबह जो है नाश्ते में खुश्क रोटी जो होती है, सूखी रोटी, उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। घी वाली कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें, और बतौर इस चीज़ को जो है आपने सुबह नाश्ता इस्तेमाल करें। अगर रात को भी आपको पसंद करते हैं, आपको जायका अच्छा लगता है, तो आप इसको रात को भी खा सकते हैं। इंशाल्लाह खोई हुई जवानी जो आपकी है वो वापस आ जाएगी, शबाब आपका दोबारा बहाल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि खांसी में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दमा और शुगर का जो मसले हैं, शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा जरियान मनी लिकोरिया के लिए बेहद मुफीद है और क़ुव्वत बा पैदा करता है, ठीक है। यानी एक नुस्खा जो है वो आपको इतने सारे फ़ायदे दे रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। एक नुस्खे के अंदर बहुत सारी जो कमज़ोरियाँ जो बहुत सारी आपके अंदर पाई जाती हैं वो एक नुस्खे के अंदर से
کافی جو ہے وہ حل ہو جاتی ہیں۔ اس کو شوگر کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں، بلڈ پریشر کے مریض بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اعتدال کے ساتھ چلنا ہے۔ کوشش کریں اگر ایک ٹائم کھاتے ہیں دوسرے ٹائم کھانے کا نہیں دل کرتا تو نہ کھائیں، اگلے دن اس کا استعمال کریں، لیکن اگر کر بھی سکتے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے مسلسل استعمال سے آپ کی قوت جو ہے مردانہ کمزوری جو ہے وہ بحال ہو جائے گی، جنسی خواہشات جو ہیں آپ کی بحال ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ بہت ہی زبردست نسخہ ہے، اس کا آپ نے فیڈ بیک مجھے ضرور دینا ہے۔ جو مطلب مرد یہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل زیرو ہے اور کہنا اس بالکل ڈھیلا ہے، جتنے بھی مسائل اس کے ہیں بہت سے اس نے علاج کیے ہیں وہ سمجھتا ہے، تو اس نسخے کو وہ ضرور استعمال کریں، میرا چیلنج ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ نے فیڈ بیک مجھے ضرور دینا ہے۔ تمام ویڈیوز انشاءاللہ میں آپ کو یہ نسخے لائیو بھی بنا کر دکھاؤں گا، لیکن اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ میرے چینل سما ہیلتھ ٹپس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔